हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। दाखिल खारिज के मतलब क्या होता है, दाखिल खारिज कब कराया जाता है, इस सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कॉमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे आपको कुछ जाएगा नहीं। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मतलब हुआ कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी आपकी एक संबंध हो चुकी, एक दोस्ती हो चुकी, जिसके वजह से हम लोग आपको वीडियो डालते हैं जो नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप इस वीडियो को देखेंगे या अगला वीडियो को देखेंगे, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और हम लोगों को मोटिवेशन मिलते रहता है। तो बात करते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है। दाखिल खारिज का मतलब मान लीजिए कि कोई आप जमीन खरीदे किसी से, ये आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, इसको प्लॉट बोलते हैं, ठीक। ये वर्ग चतुर्भुजाकार है, लेकिन चलिए, तो ये प्लॉट जो हुआ, मान लीजिए कि किसी राम के नाम पर था। किसके नाम पर था? राम के नाम पर पहले, और वो बेच दिया किससे? श्याम से बेच दिया। मान लीजिए कि वो प्लॉट फिर किससे बेच दिया? श्याम से बेच दिया, ठीक है, श्याम से बेच दिया। तो पहले जो था इसका, इसके नाम पर था, और बेचने के बाद जो इसका नाम पर था, मान लीजिए कि इसका नाम पर इस प्लॉट का नंबर जो चढ़ा होगा, मान लीजिए कि 2 चढ़ा होगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो इसकी जमीन थी तो इसका नंबर इसका 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 चढ़ा हुआ था, मान लीजिए कि 2, यानी कि इसका राम का जमीन था। अब राम ने बेच दिया किससे? श्याम से। तो ये जमीन किसकी हो गई? श्याम की। अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो जमीन किसका हो अभी रहेगा? राम का ही रहेगा, श्याम का नहीं होगा। क्योंकि दाखिल, दाखिल के मतलब होता है अपना, मतलब कब्जा, जो उसको पकड़ के रखे हो, जिसके नाम पर है, जिसके कब्जे में है, हक में है, दाखिला में है, दखल कब्जा में है, तो उसको बोलते हैं दाखिल। उसके बाद यहाँ करें कि खारिज। खारिज के मतलब होता है कि खत्म करना। क्या होता है? खत्म करना। तो जो जमीन पहले राम के नाम पर था उसी को लिया श्याम ने, और जब श्याम ने उसको क्या कराएगा, उसका दाखिल, राम का जो दाखिल था उसको खारिज कराएगा, ठीक है, खारिज कराएगा। तो इसका नाम यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और किसका नाम चालू हो जाएगा? श्याम का चालू हो जाएगा। और श्याम का मान लीजिए कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 3 है तो यहाँ से 2 से कट के आपको कहाँ चला गया? 3 पर चला गया, ठीक है। तो ये 3 इसका क्या हुआ? नंबर हो गया। अब दाखिल खारिज जो होता कैसे है? दाखिल खारिज जो है आपको पहले कर्मचारी के पास ऑफलाइन होता था, जो अपना दस्तावेज लेकर के उनको दिया जाता था, और वो अपने हिसाब से करते थे लोग, जांच उच वगैरह करके रजिस्टर 2 में चढ़ाते थे। रजिस्टर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। रजिस्टर 2 का मतलब ही होता है कि एक नाम से दूसरे नाम पर दाखिल का खारिज हो जाता है, उसी को रजिस्टर 2 में बोलेंगे। अब क्या हो गया कि ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप जाइएगा, दस्तावेज दीजिएगा, अपना कागज दीजिएगा, ऑनलाइन कर देगा। उसके बाद वो सीईओ के पास जाएगा, सीईओ आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर वहां से वेरिफिकेशन करके आपके नाम पर ऑनलाइन चढ़ा देगा, जिसका आप रसीद कहीं भी ऑनलाइन से निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका दाखिल खारिज का नियम।